बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है इंशाल्लाह आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपना जो काम है वो डेली बेसिस पे कंप्लीट कर रहे होंगे साथ साथ। तो अभी आपको थोड़ा थोड़ा काम मिल रहा है, इसको साथ साथ ही कंप्लीट करते जाएं। बाद में स्कूल जब आपके ओपन हो जाएंगे तो नेक्स्ट ये जो काम है वो आपको दोबारा इस तरह से नहीं पढ़ाया जाएगा जैसे आप पढ़ाया जा रहा है। तो कोशिश करें इसको साथ साथ ही आप अपने लेक्चर्स लें, ताकि जब छुट्टियों के बाद आप आएँ, उसके बाद आपके फ़र्स्ट टर्म होनी है, एग्ज़ाम्स होने हैं, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप इजीली उसको कवर कर लें। ठीक है। तो नेक्स्ट आज हम अपना काम देखते हैं। चैप्टर है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, थर्ड लेसन है हमारा SLO। इसका देखते हैं सिलेक्ट अ रेंज ऑफ सेल। तो रेंज ऑफ सेल कैसे सिलेक्ट करते हैं इसके ना, ये SLO में बेसिकली इसके 2 मेथड्स होते हैं, वो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि कौन कौन सा मेथड है जिससे हम रेंज ऑफ सेल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें पहले तो हम देखते हैं सेल क्या चीज़ है, उसके बाद फिर सेल रेंज को देखते हैं। सेल्स आ जाएगा द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इन अ वर्कशीट इज़ कॉल्ड अ सेल। तो कल हमने वर्कशीट पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइंस हैं ना, वो मिल के जो बॉक्सेस बनाती हैं। तो वो जो सारी जो पूरी शीट होती है उसका जो स्केच बना होता है वो उसको हम ग्रिड का नेम दे रहे थे। यहाँ पे जो इंटरसेक्शन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स, अगर इसमें हम सिंगल एक बॉक्स लेना तो उस बॉक्स को हम बोलते हैं सेल। अगर हम सिंगल एक ही बॉक्स को कंसीडर करें तो उसको कहते हैं सेल। और हर सेल का ना अपना एक नेम होता है और वो उसी नेम से जाना जाता है। ठीक है। इट्स ईच सेल इज़ आइडेंटिफाई बाय इट्स रेफरेंस और एड्रेस विच इज़ कंपोज्ड ऑफ अ कॉलम हेड फॉलोड बाय अ रो हेडर। तो उसने कहा हर सेल जो है ना वो उसका कोई हमें रेफरेंस देना पड़ता है या उसका एड्रेस होता है जो कॉलम और रो को मिला के बनता है। यानी कि जैसे ये देखें फर्स्ट वाला जो सेल है जिसको उसके ऊपर लिखा हुआ है सेल, तो उसमें उधर से ऊपर से देखें तो वो कॉलम A में है और इस साइड से देखें तो वो रो 1 भी बन रही है। तो इस तरह से हम इसको नेम देते हैं और इस तरह इसका नेम क्या बन जाएगा, A1 बन जाएगा। ठीक है। इस जो सेल का नेम है वो क्या बन जाना है, A1। और इसी तरह नेक्स्ट देखें सेल रेंज आ गया है। दी रेफरेंस ऑफ एडजेसेंट सेल्स में बी डिनोटेड बाय सेल रेंज। एडजेसेंट सेल्स कहते हैं जो मिले हुए होते हैं, एडजेसेंट कहते हैं मिले हुए, जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से। दी रेफरेंस ऑफ एडजेसेंट सेल्स में बी डिनोटेड बाय सेल रेंज। अब ये देखें नीचे ये जो प्लस का साइन बना हुआ है और उसके नीचे भी आप टेबल देखें तो वो एक थोड़ा सा सेलेक्ट किया हुआ है टेबल। तो ये सेल रेंज बेसिकली होता है कि किस सेल से लेके किस तक जो है वो आपने एरिया सेलेक्ट किया है, और वो जो एरिया होगा ना, अंदर वाला जो एरिया आपने सेलेक्ट किया है वो क्या होगी, उसकी रेंज होगी, सेल रेंज बन जाएगी। इट इज़ डिफाइंड बाय द सेल रेफरेंस ऑफ द फर्स्ट सेल, फर्स्ट वाले सेल से लेके फॉलोड बाय अ कोलन, देन राइटिंग द रेफरेंस ऑफ द लास्ट सेल। इसको हम राइट कैसे करते हैं कि जो फर्स्ट वाला सेल जहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया है वो वाला सेल, और फिर जहाँ जाके जितना कह लें जितना टेबल हमने जितनी शीट सेलेक्ट करनी है जहाँ जाके एंड किया उस वाला सेल। अब इसमें आप देखिए ऊपर हमने एक सेल, जैसे ये फर्स्ट वाला सेल था तो उसको A1 का नेम दिया था। अब अगर हमने A1 से लेके आगे तक कोई सिलेक्ट करनी है सेल्स, तो हम स्टार्ट पे ये फर्स्ट वाला A1 का नेम देंगे और लास्ट पे जो लास्ट सेल सेलेक्ट किया जाके उसका नेम देंगे। ये हम अभी देखते हैं किस तरह से इसने किया। राइट, देयर आर 2 मेथड्स फॉर चूजिंग द रेंज ऑफ सेल्स। 2 मेथड हैं इसको चूज़ करने के। फर्स्ट वाला है कि क्लिक एंड ड्रैग सेल B2 टू सेल C4। इसमें B जो है वो कॉलम का नेम है और 2 जो है वो रो का, यानी कि उसने B वाले कॉलम की सेकंड रो से स्टार्ट किया चूज़ करना, और कहाँ तक किया, C वाले कॉलम की 4 रो तक जाके। ठीक है, जहाँ प्लस का साइन बना हुआ है। देन इसकी रेंज को हम कैसे राइट करेंगे फिर कि B2 से स्टार्ट किया था हमने सेलेक्ट करना और C4 तक हम गए हैं। ठीक है, क्लिक और ड्रैग करने से हम जो है वो माउस को रख के क्लिक करेंगे एक सेल पे और उसको साइड को जब ड्रैग करेंगे खींचेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएंगे सेल, जितने हम करना चाहते हैं वहाँ तक जाके छोड़ देंगे उसको। और दूसरा मेथड ये है कि हम इसमें शिफ्ट की का यूज़ कर लें। उसका यूज़ किस तरह से होगा, क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल ऑफ द रेंज, होल्ड डाउन शिफ्ट की,
कि आप फर्स्ट सेल पे क्लिक कर लें जहाँ से आपने सेलेक्टिंग शुरू करनी है, जहाँ से आपने सेलेक्ट करना है, और शिफ्ट की को दबा के रखें और उसके बाद आप क्लिक करें लास्ट वाला सेल जहाँ तक आपने सेलेक्ट करना है उस सेल पे जाके ऑल सेल्स बिटवीन दीज टू सेल्स विल बी सिलेक्टेड। इन दो सेल्स के दरमियान सारे सेल्स सेलेक्ट हो जाएंगे। इन दी फॉलोइंग एग्जांपल दी सेल रेंज A2 टू C5, उसने ये साइड पे चूज़ करके भी दिखाया है। ठीक है, एक मेथड क्लिक एंड ड्रैग वाला हो गया और दूसरा शिफ्ट की वाला हो गया जिसको होल्ड डाउन करके रखना है और सेलेक्ट कर लेना है। तो ये हम इसका इंशाल्लाह प्रैक्टिकल भी करेंगे ताकि आपको बेहतर तरीके से इसकी समझ आ जाए। तो इसमें से आपका एक्सरसाइज में से तो कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, लेकिन लेट्स हैव अ लुक में आपका पॉइंट नंबर 3 बन रहा है इसका। और उसमें बताया हुआ है कि जो हर सेल होता है ना उसकी जो शनाख्त की जाती है, उसकी पहचान की जाती है, वो उसके रेफरेंस से या फिर उसके एड्रेस से जो उसके कॉलम और रोज़ को मिला के बनाया गया होता है उससे की जाती है। ठीक है, और ये थर्ड पॉइंट ही आपने लर्न करना है और यही थर्ड पॉइंट आपका होमवर्क भी है। ये आपको यहाँ पे मेंशन भी कर दिया। लेट्स हैव अ लुक पॉइंट नंबर 3 लर्न प्लस राइट। आज का आपका काम यही है, होमवर्क करने के बाद आपने पोर्टल पर अपलोड कर देना है ताकि होमवर्क चेक करने के बाद आपकी अटेंडेंस मार्क की जा सके। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।